ओम शांति। विश्व के मालिक, विश्व को नूतन बनाने वाले सृष्टि सृष्टा निराकार परमात्मा शिव बाबा ने इस धरा पर जैसे ही आकर अपना दिव्य कार्य करना प्रारंभ किया, हम सबको भी अपना साथी बना लिया। हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम भगवान के कार्य में उसके साथी हैं। उसने हमें एहसास कराया, बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम केवल अपने कल्याण की बात सोचते हो, तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है। मेरे से शक्तियां लेकर तुम अपना कल्याण करो और फिर विश्व का कल्याण करो। उसने यज्ञ रचा। यज्ञ रक्षक अपने बच्चों को, ब्राह्मण आत्माओं को बनाया। यज्ञ में सभी के मनोविकारों की आहुति डलवाई और कहा, अब तुम पवित्र हो गए, अब मैंने तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान कर दी, चलो विश्व कल्याण करो। तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। ये स्वमान भी हमारे अंदर अनेक परिवर्तन लाता है। इस स्वमान को हम बढ़ाएं, बहुत गहराई से स्वीकार कर लें, मुझे विश्व का कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है, अपने समीप वालों का भी कल्याण करना है, तो प्रकृति का भी कल्याण करना है। तो हमारे मन में किसी के लिए भी अकल्याण की भावना रहेगी ही नहीं। हमें सबका कल्याण करना है। देखिए, सोचते ही हमारा चित्त निर्मल होने लगता है, हमारे वाइब्रेशन सुंदर होने लगते हैं। उठो, तुम्हें तो जग का कल्याण करना है। जब तुम चारों ओर देखो तो इस नजर से देखो कि मुझे इन 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 सब का कल्याण करना है। बाबा ने विश्व कल्याण की जिम्मेदारी, विश्व कल्याण करने की शक्ति हम सभी बच्चों को प्रदान कर दी है। एक बहुत अच्छी बात श्रीमद् भगवत गीता में कही है। मैं इस बात को कई बार सबको कह रहा हूं, बड़ी गुह्य अति सूक्ष्म बात है। हे अर्जुन, वह योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, ऐसा योगी इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। सोचना है क्यों? हम भी योगी आत्माएं हैं, और जब हमारा मन एक संकल्प में स्थित हो जाता है, यानी और सभी संकल्पों का मन में अभाव हो जाता है, वो उसमें रहते नहीं हैं, तब हमारी उपस्थिति ही संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में हमारे मन से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस संसार में फैलते हैं, वे हमारा कल्याण करते हैं। वो अनेकों को राह दिखाते हैं, वो जग का कल्याण करते हैं, वो हमारे विक्रम विनाश करते हैं। उनमें ही शक्ति होती है सबके विक्रम विनाश करने की। उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। अनेक आत्माओं के जो भी निगेटिव विचार चल रहे हों, वो उनसे शांत हो जाते हैं। उन्हें कुछ अच्छा करने की, दिव्य बनने की, पवित्र बनने की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे अगर बहुत सारे योगी, उदाहरण के लिए मान लो 1008 योगी
बाबा के बच्चे तैयार हो जाएं, जो अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करने लगे, तो इस संसार का बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, समय तुम पर आधारित है, संसार की स्थिति तुम पर आधारित है, तुम्हें ही जग का कल्याण करना है। तो बाबा हमेशा कहा करते हैं, बच्चे भक्तों की दुख भरी आवाज सुनो। संसार में अनेक भक्त परेशान, दुखी, चिंताओं में, तनाव में होकर तुम्हें पुकार रहे हैं, और अगर तुम उनकी बात नहीं सुनते तो शायद वो भी कहें कि हमारे इस देव तो बहरे हो गए हैं, कहाँ बिजी हो गए, वो कहीं सो तो नहीं गए, जो उन्हें हमारी आवाज ही सुनाई नहीं देती, हमारी पुकार सुनाई नहीं देती। कहीं कहीं वो ये भी सोचते होंगे कि शायद हम सच्चे दिल से नहीं पुकारते, शायद हमारी भक्ति सच्चे दिल से नहीं की जा रही है, इसलिए हमारी पुकार, हमारी आवाज हमारे मालिकों तक नहीं पहुंच रही है। हम अपनी स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं कि हम भक्तों की आवाज और पुकार सुनकर उनकी कामनाओं को पूर्ण कर सकें। हमें विश्व कल्याण करना है, छोटा काम नहीं। कई लोग तो यही कहते हैं और सोचते हैं कि तुम पहले अपना कल्याण तो करो, विश्व के कल्याण की बात तो विश्व के मालिक को सोचने दो। परंतु उसने सोच लिया है और वो ये कार्य अपनी महान आत्माओं के द्वारा संपन्न करा रहा है। तो अपना कल्याण भी विश्व कल्याण में समाया हुआ है। और ये भी सत्य है कि जिन्होंने स्वयं जितना स्वयं का कल्याण किया होगा, स्वयं को परिवर्तित किया होगा, वो उतने ही दूसरों को भी बदल सकेंगे, वही विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो हमें ये सूक्ष्म रूप से नशा हो जाए, स्मृति हो जाए, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरा हर कदम, मेरा हर कर्म, मेरा हर बोल और हर संकल्प, मेरा ज्ञान, मेरी पवित्रता, मेरा योग, मेरी श्रेष्ठ धारणाएं विश्व का कल्याण करेंगी। मुझे सावधानी पूर्वक कदम उठाने हैं। हम सब ने कई बार सुन लिया है, तुम विश्व कल्याणकारी हो, इस देव देवियां हो, तुम्हें संसार को बदलना है, इसलिए अखंड दान चलता रहे। क्या है अखंड दान? मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मणा से गुणों का दान। ये हमारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप है। हर व्यक्ति को अपने कार्य की, अपनी जिम्मेदारी की याद रहती है, एहसास रहता है और उस अनुसार ही उसकी हर एक्टिविटी होती है। ये तो नहीं ना कि किसी को काम तो करना हो, मान लो कोई डॉक्टर है, उसे काम तो करना है, सभी पेशेंट्स को देखकर उन्हें दवाई देना, उनका ध्यान रखना, उन्हें ठीक करना, और वो संकल्प चलाएगा और किसी सब्जेक्ट के पुल कैसे बनना है, इंजीनियरिंग फील्ड के वो विचार चलाएगा? कदापि नहीं। जिसका जो कर्तव्य होता है उसके वैसे ही विचार चलते हैं। हमारा कर्म भी विश्व कल्याण का है। मूलतः इन 3 तरह की सेवाओं से हम विश्व कल्याण करते हैं। तो हम इन 3 बातों पर तो चर्चा करेंगे ही, पर हम ध्यान दें, जिनका हमें कल्याण करना है उनका हम अकल्याण कभी न करें। हम किससे बदला लें, उनका तो हमें कल्याण करना होगा। हम किसे दुख दें, अगर वो दुखी हो गए तो उनके दुख भी तो हमें ही हरने पड़ेंगे।
हम किससे वैर विरोध रखें, हमें तो सबका कल्याण करना है। इस भावना से हमारी आंतरिक वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने भी यही दी है, चित्त वृत्ति निरोध इति योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। हम इसमें और कुछ जोड़ देते हैं, चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करना यही योग का परिणाम है। अगर हम अच्छी तरह से सच्चे रूप से एक रियल विधि से योग अभ्यास करते हैं तो हमारे चित्त की वृत्तियां शुद्ध होती जाएंगी और इस महान कार्य में हमारा ये स्वमान सबसे बड़ा योगदान करेगा। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। स्थित करें, इस स्वमान की सीट पर स्वयं को बैठाएं, जरा गहराई से बैठकर विचार करें, मुझे विश्व का कल्याण करना है। इतना बड़ा काम, एक छोटी सी प्रदर्शनी हम लगाते हैं, एक छोटा सा मेला हम लगाते हैं, कोई घर का काम हम छोटा सा करते हों, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। हमें विश्व का कल्याण करना है, सारा विश्व, जिसमें लोग अपना कल्याण नहीं करना चाहते, जिसमें तामसिकता का प्रकोप है, जिसमें अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, जहां मनुष्य नैतिक मूल्यों को पूरी तरह ताक पर रख चुका है, जहां सत्यता और ईमानदारी, प्रेम और अपनापन, सहयोग, ये सब मनुष्य से विदाई ले चुके हैं, स्वार्थ, लोभ, इसके अलावा जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे मनुष्यों का हमें कल्याण करना है। तो सोचने की बात है, हम स्वयं कितने योग्य बने, इसके लिए हमने स्वयं में क्या तैयारी की है। हम बहुत अच्छी तरह अपने को टटोलें, ऑब्जर्व करें स्वयं को, बिल्कुल अंदर जाकर अंतर्मुखी होकर ध्यान दें। तुम्हें विश्व को अखंड दान देना है। क्या तुमने अपने खजानों के भंडार इतने भरे हैं? तो हम सभी ध्यान दें, जिन्हें विश्व का कल्याण करना है उन्हें समय नष्ट नहीं करना है। जिन्हें विश्व का कल्याण करना है उन्हें बातों में नहीं रहना है। जिन्हें विश्व का कल्याण करना है उन्हें किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इसमें अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट नहीं करना है। जिन्हें विश्व का कल्याण करना है उन्हें तो बहुत अंतर्मुखी रहकर योग युक्त होना चाहिए। विश्व कल्याण कितना बड़ा काम, उनके पास समय कहाँ होगा व्यर्थ के लिए। तो हम सब इस तरह अपने को मानसिक रूप से तैयार करें, अपने से बात करते रहें। जैसा हम कहते आए हैं, स्वयं को स्वमान की बात स्वीकार कराना, स्वयं से बातें करना इस तरह, और स्वमान की उस बात पर चिंतन करना, ये आवश्यक है स्वमान का स्वरूप बनने के लिए, अनुभवी मूर्त बनने के लिए। पूछा करें हम अपने से, बाबा ने मुझे ये स्वमान क्यों दिया? अगर मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित रहूंगी तो मेरे जीवन में क्या क्या दिखाई देगा? देखिए, भगवान ने किसी को गलत टाइटल तो नहीं दिए हैं, संपूर्ण सत्य स्वमान दिए हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा हमें जानने वाला वो है। उसने देखा, यही पवित्र आत्माएं, यही महान आत्माएं विश्व कल्याण करने योग्य हैं। तो बार बार हमें याद दिलाया, बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, उठो, तुम अलबेले नहीं बनो, सोते न रहो, अनेक आत्माएं तुम्हारा आह्वान कर रही हैं, उनका कल्याण करो। तो 3 तरह से हम उनका कल्याण करेंगे। जो अखंड सेवा की बात परमात्मा महावाक्यों में हमने सुनी है, जरा गौर कर लें उस पर। मनसा द्वारा शक्तियों का अखंड दान कैसे होगा?
हम स्वयं को स्मृति में रखें, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं। हम स्वयं को इस स्मृति में रखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। चलते फिरते हमसे शक्तियां फैलती रहेंगी। अगर हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते रहें तो हमसे शक्तियों के वाइब्रेशंस सबको स्वतः ही मिलते रहेंगे। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। योग युक्त रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहना, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, अपने को सर्वशक्तिवान से कंबाइंड समझना, ऐसे अभ्यास से हमारे द्वारा शक्तियों का दान सभी आत्माओं को मिलता रहेगा। बाबा के ये महावाक्य सबने सुने होंगे, जो मेरे बच्चे योगी बच्चे हैं वही मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। दूसरे शब्द भी बहुत अच्छे हैं, जो योगी हैं वही योग्य बनते हैं। तीसरी बात, जो रोज मुझे 8 घंटा याद करते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी हैं, क्योंकि उनसे निरंतर सारे संसार में शांति की, पवित्रता की और शक्तियों की किरणें फैलती रहती हैं। तो हम चलते फिरते इस तरह के अभ्यास के द्वारा संसार को शक्तियों का दान देते रहें। विशेष रूप से भी दे सकते हैं। तरीका अपनाएं, अपने सामने विश्व का गोला इमर्ज करें, संकल्प करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मेरी भ्रकुटी से, मस्तक से और दोनों नैनों से शक्तियों की किरणें निकलकर इस ग्लोब पर पड़ रही हैं। इससे स्वतः ही समस्त विश्व को शक्तियों का दान मिलता रहेगा। वाचा के द्वारा हमें ज्ञान का दान देना है। सभी ये दान तो दे ही रहे हैं। सबको लगन भी है कि हम दूसरों को बाबा का संदेश दें, उन्हें सत्य राह दिखाएं। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि ज्ञान हमें पात्र देखकर ही देना है। बहुत ज्ञान देने से अनमोल ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। पात्र देखें, सार युक्त होकर दूसरों को ज्ञान दें, परख कर दूसरों को ज्ञान दें। कभी कभी ये होता है, सुनने वाले कुछ सुनना चाहते हैं पर हम उन्हें वही सुनाते हैं जो हमें सुनाना है। इससे सेवाओं की सफलता नहीं होगी, इससे हमारा दान उन तक पहुंचेगा नहीं, वो दान वापस आ जाएगा। हमें ये नहीं सोचना कि हमें तो ये बात सुनानी ही है। हमें ये सोचना है पहले, जो बात वो सुनना चाहते हैं, जो उनके लिए कल्याणकारी हो, जिसे वो ग्रहण कर सकें, पहले हमें ऐसी बात सुनानी है। हो सकता है हमारी बहुत अच्छी बात जो हम सुनाना ही चाहते हों वो दूसरों को नापसंद हो। हम सोचें इतनी अच्छी बात हम क्यों न सुनाएं, कम से कम सुना तो दें, वो सुन तो लें, उनके कानों में तो पड़ जाए। पर कानों में तब तक नहीं पड़ता जब तक बुद्धि उसको ग्रहण न करे। कानों में पड़ने से तो वो दूसरे कान से बाहर चली जाएगी, बेअसर हो जाएगी वो चीज। हमें ज्ञान दान देना है। सबसे बड़ा दान माना जाता है ज्ञान दान। बहुत बड़ा खजाना भी है ज्ञान धन का। परंतु हम ये दान पात्र को तो दें ही, लेकिन दान देने से पहले हमारे पास भी ज्ञान का खजाना भरपूर हो, परखने की शक्ति सहज रूप से काम कर रही हो, तो हमारे मुख से निकले हुए ज्ञान के मोती दूसरों के जीवन का श्रृंगार करेंगे। जरूरी नहीं आप उन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान और ईश्वरीय संदेश ही सुनाएं। आप ये भी कर सकते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, घरों में जिन कारणों से उनको टेंशन है,
उसका उन्हें समाधान सिखाएं। धीरे धीरे राजयोग की ओर उनका आकर्षण होगा और वो परमात्मा से जुड़ सकेंगे, उससे अपना अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। तो ज्ञान दान देते चलना है। हमारे पास ज्ञान का अखुट भंडार है, हम नहीं देंगे तो कौन देगा। हमें ये संकल्प रखना है कि भगवान से जो ज्ञान हमें मिला है, जो प्रकाश हमें मिला है, उसे हमें सारे संसार को देकर जग के अंधकार को समाप्त करना है। हम आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तीसरी बात, गुणदान से। गुणदान का क्या अर्थ है? हम वाचा से भी दूसरों को गुणदान करते हैं, उन्हें सिखाते हैं इस गुण को इस तरह जीवन में अपनाओ। ये भी आवश्यक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संसार में बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि गुणों को जीवन में कैसे लाना चाहिए। लोग तो यही सोचते हैं कि जो गुण जिसके पास बचपन से हैं वही चलते रहेंगे, जो अवगुण जिसके पास हैं वो भी साथ साथ चलते रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। अवगुण नष्ट होते हैं, गुणों में विकास किया जा सकता है, नए नए गुणों की जीवन में धारणा की जा सकती है। तो हम कर्म क्षेत्र पर रहते हुए, अपने जीवन में रहते हुए ऐसे गुणवान बनकर कर्म करें जिससे लोग सीखें कि देखो कार्य तो इनके पास भी बहुत है, परंतु ये कैसे सहज भाव से काम कर लेते हैं, इनके जीवन में जल्दीबाजी नहीं है। हमारे जीवन को देखकर, कर्म क्षेत्र पर हमें देखकर लोग ये तो सीख लें कि समस्याएं तो इनके सामने भी आती हैं, लेकिन ये टेंस नहीं होते, ये तनाव में नहीं आ जाते हैं। परिवार तो इनको भी बड़ा है, बच्चे तो इन्हें भी तंग करते होंगे, पर ये चिड़चिड़े नहीं होते, इनका जीवन शांत है। वो हमसे सरलता सीखें, वो हमसे संतुष्टता सीखें, वो हमसे प्रेम सीखें, वो हमसे अनासक्ति सीखें, सीखते चलें। वो हमसे सहज भाव से कर्म करना सीखें, वो हमसे नम्रता सीखें कि देखो ये भी तो कितने बड़े हैं, इनके पास भी तो पद पोजीशन है, धन संपत्ति है, मान शान है, लेकिन इनको उसका अभिमान नहीं है, ये बड़े नम्र चित्त, बड़े मधुर हैं। सीखें लोग हमसे, ये प्रैक्टिकल होगा गुणों का दान। आप बिजनेसमैन हैं, आप सहज भाव से बिजनेस चलाते हैं, आप सत्य के आधार से, ईमानदारी के आधार से बिजनेस चलाते हैं, तो लोग सीखेंगे कि देखो लाभ तो इन्हें भी हो रहा है, व्यापार तो इनका भी वृद्धि को पा रहा है, लेकिन इनके पास सत्यता है। क्योंकि झूठ, बेईमानी मनुष्य को आंतरिक रूप से खाली करती है, वो उसको कचोटती है, वो उसकी शांति को छीनने लगती है। तो इस तरह आओ हम सभी विश्व कल्याण का महान कार्य संपन्न करें। जो कुछ बाबा से हमें मिला है, चाहे दुआओं का खजाना, चाहे खुशी का खजाना, चाहे पवित्रता का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, हम सिखाते रहें, बांटते रहें, वाइब्रेशंस फैलाते रहें। इससे हमारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप प्रत्यक्ष होता जाएगा। हम अपने धन को भी विश्व कल्याण के कार्य में लगाएं, हम अपनी योग्यता को भी विश्व कल्याण के कार्य में लगाएं, हम अपनी एजुकेशनल जो हमारे टैलेंट्स हैं, एकेडमिकल जो नॉलेज है हमारे पास, उसको भी सेवाओं में लगाएं, नई चीजें क्रिएट करें। तो किसी भी तरह से ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो आओ पहले स्वमान में स्थित हो जाएं और फिर स्वमान का प्रैक्टिकल स्वरूप बने। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे सबको देना है, केवल देना, मुझे कल्याण ही करना है। ओम शांति।